हाय, चलेंगे आगे फटाफट। चलो फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा नहीं है ये चार में से, वो बताना है। लेट अस गो विद दैट। फंक्शन इज फ्रॉम आर टूवर्ड्स आर, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन। तो एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वन ही आने वाली है। मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मतलब दिस इज नॉट योर आंसर, क्योंकि नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन पूछा है, राइट। वैसे x, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीजर x। x कहां से है, r से है, ये याद होगा। तो यहां पर जब n था तब इट वाज ऑलवेज जीरो, n था, क्योंकि ये भी अगर इंटीजर है तो इंटीजर, इसका भी इंटीजर वैल्यू इंटीजर ही आएगा, इंटीजर माइनस इंटीजर जीरो हो जाएगा। बट यहां पर अब r है, मतलब आप कुछ भी रियल नंबर ले सकते हो। सो अगर मान लो मैंने 1.1 लिया, x की जगह पर 1.1 लिया, तो 1.1 x एंड इंटीजर 1.1। अब इंटीजर 1.1 मतलब 1, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.1 इज 1। सो 1.1 माइनस 1 इज 0.1। वैसे 2.3 लिया तो 2.3 एंड इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.3 is 2, so 2.3 minus 2 is 0.3। तो कभी 0.1 कभी 0.3 अलग अलग आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो पकड़ा गया कल्प्रिट। दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर। वैसे fx बराबर c, c इज अ कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ही। एंड x रेस टू 0 इज ऑलवेज, एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, मतलब ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये तीनों कांस्टेंट फंक्शन है, यही सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, मतलब दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये समझ लो फ्रेंड्स, कि जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस होते हैं, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन एंड इंटीजर फंक्शन का डिफरेंस, तो इसका रेंज, मतलब इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो जैसे आपने देखा 1.1 है तो 0.1 आया, 2.3 है तो 0.3 आया, 0.1 था तो 0.1 आया, 0.3 है तो 0.3 बराबर 2.3। तो 3 का क्या होगा, 3 मतलब 0.0, 3.0। सो इसका भी, कैन यू टेल मी 3 का इंटीजर वैल्यू 3 आता है, सो 3 माइनस 3 क्या होगा, 0। सो इन नटशेल इसकी रेंज क्या होगी, तो 0 से लेकर 1 तक, बट 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर कभी भी 1 नहीं हो सकता। डिफरेंस फ्रैक्शन में ही हो सकता है, 1 में हो सकता नहीं है। 1.1 के साथ 1.1 मतलब 1, सो 0.1 हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1 मतलब इंटीजर हो जाएगा। क्लियर। सो व्हाट इज योर रेंज, 0 to 1, क्लोज ओपन। क्लियर। तो ये बात भी जरा बराबर याद रखो गुड सेट जेई के लिए। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। ये सिंपल पूछा है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, वो तो आपने सीखा है। दैट इज व्हाट, x इज इक्वल टू, बेसिकली हम fx को कहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, y, तो x एंड y दोनों की वैल्यू सेम टू सेम, ये 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2 है ना, ये 3 तो ये 3, मतलब इट इज इंक्लाइंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इक्वली इंक्लाइंड टू x एंड y एक्सिस। ओके, बट यही ऑप्शन में दिया है, तो यू कैन पुट टिक मार्क ए। ओके, बाजू में ओके लिख रहे हो, बराबर ना, फाइन। ओके, तो चलते हैं इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैंने आपको होमवर्क वाला पीडीएफ दिया था उसमें ये गलत लिखा है, x लिखा है, वो x नहीं है, वहां पर 1 लेना है। सो प्लीज रेक्टिफाई दैट, उसको करेक्ट कर दो। इट इज 1 प्लस मॉड ऑफ x विथ फंक्शन r टूवर्ड्स r। ये आपको ग्राफ इसका कैसे आएगा ढूंढना है, ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसा आएगा, है ना। x बिलोंग्स टू r है, मतलब x की हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, सो इट इज बेटर टू टेक रादर इंटीजर वैल्यूज। तो चलो मैं -2 से शुरुआत करता हूँ, x की वैल्यू -2, सो f ऑफ -2 1, मॉड ऑफ -2 क्या होता है, +2, सो 1 + 2 3, मतलब ये पॉइंट क्या होगा आपका, -2 3, -2 3 इज दिस पॉइंट, ये रहा आपका -2 3 पॉइंट। देन -1 लेता हूं, तो f ऑफ -1 1 प्लस मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 इज +1, सो 1 + 1 2, मतलब -1 2 ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट आपका रहा, राइट। फिर 0 लेते हैं, तो 0 1 + 0, सो 1 ही रहेगा, सो ये रहा 0 1 पॉइंट 0 1, fx की वैल्यू। 1 लेते हैं तो 1 प्लस मॉड ऑफ 1 दैट इज 1 + 1 2,
तो 1 2 लेना पड़ेगा, तो ये रहा 1 2 वाला पॉइंट हमारा, एंड देन 2 x की वैल्यू 2, तो 1 प्लस मॉड ऑफ 2 मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल 3, मतलब फ्रेंड्स ये रहा 2 3 वाला पॉइंट। अब इसको अगर आप दो इस बाजू एंड इस बाजू जोड़ देते हो तो यू विल अगेन गेट यूनियन ऑफ टू रेज। थोड़ा सा याद करते हैं, थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं कि मॉड ऑफ x जब था ना तब क्या कहां आया था, v पॉइंट इज 0, ये v पॉइंट कहां पर आता था, 0 पर आया। अब इसमें मॉड ऑफ x में जब आप 1 ऐड करते हो तो fx की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, मतलब ये 0 की जगह पर अब ये पॉइंट कहां पर आएगा, 0 1 पर आएगा, क्योंकि fx की वैल्यू वहां पर 1 से ज्यादा होगी, है ना। ओके, तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, ये पूरा का पूरा मॉड x है इसलिए हम यूनियन ऑफ टू रेज ही निकालेंगे, बट प्लस 1 है यहां पर इसलिए उसको 1 से ऊपर धक्का मारेंगे। क्लियर, तो ये पहले से सोचा होगा तो क्विकली यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस, या फिर आप टिक मार्क कर सकते हो। वैसे 2 प्लस मॉड x लिखा तो आपको इसको कितना धक्का मारना है, 2 के बाद आपको ये करना है, क्या ड्रॉ करना है, v, फिर मॉड ऑफ x -1 है मतलब नीचे जाना पड़ेगा, +1 है तो ऊपर 1, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, -1, ये देखो ये आपका x एक्सिस है एंड ये आपका y एक्सिस fx है, तो हम नीचे जाएंगे एंड फिर ड्रॉ करेंगे v। क्लियर, ओके, कोई डाउट अबाउट दिस, नहीं, चलो गुड। अब हम बात करते हैं मैं माइनस ऑफ मॉड x लेता हूं। जब भी फ्रेंड्स fx इज इक्वल टू प्लस मॉड x होता है ना तब ऊपर की तरफ आएगा, अब अगर इसकी जगह पर मैंने माइनस कर दिया ना तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलवेज इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी बट इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब fx की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, नेगेटिव मतलब नीचे वाले हाफ प्लेन में ही रहेगा, मतलब यही v नीचे की तरफ आएगा। सो जब भी मॉड x माइनस के साथ होता है तब इट इज डाउन बिलो, मतलब कौन से, बॉटम वाले हाफ प्लेन में, है ना। तो बोलो तो 1 माइनस मॉड x, 1 मतलब ऊपर 1 तक जाना है, राइट, एंड फिर माइनस मॉड x मतलब नीचे की तरफ लेना है, तो हम यहां तक जाएंगे एंड नीचे। अगर सिंपल fx इज इक्वल टू माइनस मॉड x होता तो मैंने कहा है यहां पर से ही, मतलब ये x ये fx ये 0 यहां से ही लेना है, बट इसमें अगर आप +1 ऐड करते हो तो इसको ऊपर चढ़ा देना है, 1 ऊपर चढ़ेगा, +2 ऐड करते हो तो ये ऊपर चढ़ेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा सर, है ना, एंड -1 तो और नीचे जाएंगे एंड फिर नीचे की तरफ डालेंगे। क्लियर, ओके, पक्का। अब क्या आप में से कोई मुझे कह सकता है अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा कि 1 प्लस मॉड ऑफ x -1, मतलब ये भी करना है ये भी करना है, तो इसका मतलब 1 ऊपर जाना है, इसका मतलब कैन यू टेल मी x -1 इज इक्वल टू 0, जो मैं आगे बताने वाला हूं, चलो वो बताने के बाद मैं आता हूं यहां पर। चलो पहले तो हम दूसरा टाइप लेते हैं जो मैंने पूछा नहीं है आपको एमसीक्यू में, बट ऐसा भी पूछा जाता है। देखो ये दोनों में फर्क है, मॉड x +1 एंड यहां पर मैंने मॉड के अंदर x -1 लिया है, x +1 भी ले सकते हो, उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा देख रहे हैं आपको। तो भाई x -1 लेते हैं, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो f ऑफ -2, x की जगह पर -2 -2 -1 -3 बाहर निकलेगा 3, -1 -1 -1 -2 बाहर निकलेगा 2, 0 0 -1 1 बाहर निकलेगा 1 1 -1 0 2 2 -1 1 बाहर निकलेगा। इसका ही मतलब -2 3, ये रहा -2 3 पॉइंट, फिर -1 2 पॉइंट, फिर 0 1, फिर 0 1 पॉइंट, फिर 1 0, ये रहा 1 0 पॉइंट, फिर 2 1, फिर ये रहा 2 1, फिर से ऊपर, है ना। फिर अगर उसका आगे लेना चाहते हो, 3 लेना चाहते हो, तो यहां पर क्या आएगा, 3 - 1 मतलब 2, मतलब 3 2 आएगा। क्लियर, मतलब ये ऐसे जाएगा एंड ऐसे जाएगा। इसका ही मतलब जब भी मॉड के अंदर होता है ना तब वो ऐसे शिफ्ट होता है, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है। जब मॉड के बाहर प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो y एक्सिस पर वो ऊपर नीचे जाता है, +1 तो ऊपर जाएगा, -1 तो नीचे जाएगा। जबकि मॉड के अंदर -1 है तो इसका मतलब यू विल टेक x -1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब यू हैव टू शिफ्ट इट टू 1। देखो ये जो है वो v पॉइंट आएगा 1 की तरफ। सो ये आपको, बिकॉज बेसिकली अगर आपको याद है तो ये जो मैंने बताया था आपको, ये 0 पॉइंट है। कब 0 पॉइंट है तो हम fx बराबर क्या लेते हैं, इसमें इधर fx बराबर क्या लेते हैं बोलो तो
मॉड ऑफ एक्स, मतलब जब ये जीरो होता है तब ये जीरो होता है। सो जीरो जीरो पॉइंट यहां पर आता है, वी पॉइंट आपका यहां पर आता है, बट इसके जगह पर ये ब्रैकेट, ये मॉड के अंदर x माइनस वन आ गया, तो इसको जीरो लेकर, x माइनस वन को जीरो समझकर, क्योंकि इसको आप ऐसा समझ सकते हो, दिस इज y एंड मॉड ऑफ y, मतलब y की वैल्यू को जीरो कैसे समझोगे, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू वन लेकर फिर आप जब भी इसको आप मतलब v पॉइंट लेकर ड्रॉ करते हो तो इसका ग्राफ आ जाएगा। यहां पर मान लो x प्लस वन होता, x प्लस वन होता जैसे कि यहां पर है, तो आप क्या करोगे, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब x बराबर माइनस वन, तो ये माइनस वन पर v पॉइंट आ जाएगा, है ना। 2x माइनस थ्री है मान लो, तो 2x माइनस थ्री बराबर जीरो ले लो, मतलब x बराबर ये 3 उधर गया, 2 नीचे आ गया, मतलब 3/2, तो 1 एंड 2 के बीच में 3/2 आता है, डेढ़ 3/2 मतलब, तो वहां पर v पॉइंट होगा। इज दैट क्लियर? तो विद दैट अंडरस्टैंडिंग, अब और कॉम्प्लिकेटेड, लेट अस हाइट ऑफ इट, हाँ 1 प्लस x माइनस वन बोला, तो आपको पता है इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, तो 1 तो ऊपर जाना ही है, एंड x माइनस वन मतलब x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 भी जाना है, इस बाजू भी 1 जाना है, मतलब यू विल बी गोइंग हियर एंड देन प्लस है, मतलब आप ऐसे जाओगे, इट इज लाइक दिस। मतलब क्या हो गया, देखो प्लस 1 है इसलिए 1 ऊपर जाएंगे, यहां पर x माइनस वन मतलब x बराबर 1, मतलब 1 शिफ्ट होंगे इस बाजू, तो 1 ऊपर 1 इस बाजू शिफ्ट, मतलब एक्चुअली ये पॉइंट आएगा एंड यहां पर आपका v पॉइंट होगा, एंड ये प्लस है इसलिए ऊपर की तरफ, मान लो ये माइनस होता तो और भी आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना पड़ता। क्लियर? ओके, बराबर समझ लो फ्रेंड्स, ये सारे जनरली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए जाते, बट कई अच्छे टीचर्स ऐसा पूछते हैं, एंड यस गुड सेट एंड जेई में तो पूछा जाता ही है, तो ये तो हमें आना ही चाहिए, इसलिए बताया। क्लियर? ओके, चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, देखो a123 दिया है, b1278 दिया है, फंक्शन f a टुवर्ड्स r है एंड g b टुवर्ड्स r है, राइट। f में रिलेशन कैसा है, 1 के साथ 4 का, 1 के साथ 4 का, मतलब f वैल्यू ऑफ 1 इज 4, f वैल्यू ऑफ 2 इज, देखो a के साथ है ना, तो यहां पर a में से आनी चाहिए डोमेन, राइट, बट ये b में से आनी चाहिए ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ r बोला है, मतलब रियल, सो ये सारे रियल सेट में से आते हैं, है बराबर, रियल में से आ रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फंक्शन f ये किसके किसके बीच में है, 1 to 4, मतलब 1 की फंक्शनल वैल्यू 4 है, 2 की f वैल्यू 6 है, 3 की f वैल्यू 7 है, वैसे ही 1 की g वैल्यू 10 है, 2 की g वैल्यू 0 है, 7 की 0 वैल्यू 0 है, एंड 8 की g वैल्यू 2 है। अगेन 1 की g वैल्यू 10 है, 2 की g वैल्यू 0 है, 7 की g वैल्यू 0 है एंड 8 की g वैल्यू 2 है, ऐसा दिया है। आपको पूछा रेंज ऑफ f प्लस जी, मतलब f प्लस जी में सचमुच में क्या क्या आ सकता है देखना पड़ेगा। अब आपको पता है f प्लस जी करना है, तो लेट अस से अगर आपने 1 ले लिया, क्या ले लिया 1, तो आप क्या करोगे, f प्लस जी ऑफ 1, तो f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 जो आपने सीखा है। अब f प्लस जी ऑफ 1 इज f ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, मतलब f1 मतलब 1 का f वैल्यू, 1 का f वैल्यू क्या है 4, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे 4, g का 1 वैल्यू क्या है, g में देखेंगे 1 का वैल्यू क्या है 10, तो यहां पर रखा, एंड बीच में प्लस है तो प्लस 4 प्लस 10 14। वैसे f प्लस जी अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा एलिमेंट 2 है, तो 2 के लिए देखते हैं, तो f ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2, f ऑफ 2 में 2 का 6 एंड g2 बराबर 0, तो 0 आएगा। अब तीसरा देखते हैं, तो 3 इधर है, 3 नहीं है, तो f प्लस जी ऑफ 3 नहीं कर सकते, क्योंकि f अगर मैं करना चाहता हूं कि f प्लस जी ऑफ 3, तो क्या आना चाहिए f ऑफ 3 प्लस जी ऑफ 3, बट आपको पता है f ऑफ 3 भले है आपके पास 7, बट g ऑफ 3 नहीं है, 3 g वैल्यू या g रिलेटिव ऑफ 3 इज नॉट पॉसिबल, नॉट गिवन रादर, सो हम ये नहीं कर सकते। तो ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 3 इसमें नहीं है, तो 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब किसकी किसकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं f प्लस जी, तो दोनों में जो है, देखो 1 1 दोनों में है, 2 2 दोनों में है, इसलिए 3 नहीं है, 7 इधर है बट ऊपर नहीं है, मतलब
g ऑफ 7 है बट f ऑफ 7 नहीं है, सो f प्लस g ऑफ 7 नहीं फाइंड कर सकते, f प्लस g ऑफ 8 नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि g ऑफ 8 है बट f ऑफ 8 नहीं है। सो इंपॉर्टेंट ऐसा है इसमें कि जब भी कोई भी f एंड g में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, इसका जब भी कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करना होता है तब इट इज अ मस्ट दैट वो अलजेब्रिक ऑपरेशन पॉसिबल होगा दोनों के कॉमन डोमेन में, दोनों के कॉमन x, जो भी कॉमन x की वैल्यू होगी। इसलिए हम क्या लेते हैं ऑलवेज, डोमेन ऑफ फंक्शन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g फंक्शन, f फंक्शन g है। तो दोनों f क्या था 1 2 3, डोमेन यहां पर क्या आएगा f में 1 2 3, इसलिए ये लिखा 1 2 7 8 1 2 7 8 एंड दोनों का कॉमन क्या है 1 2, तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यूज ही इधर पॉसिबल है एंड उसका ही एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है, दूसरा हो सकता नहीं, क्योंकि एक की वैल्यू इधर है तो उधर दूसरे की नहीं है, दूसरे पहले की वैल्यू है तो दूसरे में नहीं है ना। तो इसलिए ऑलवेज ये अलजेब्रिक जब भी फंक्शन की वैल्यूज का अलजेब्रिक ऑपरेशन करना है, अलजेब्रिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आपको खास याद रखना है, क्या याद रखना है फ्रेंड्स, कि जो भी है वो इंटरसेक्शन सेट लेना पड़ेगा, किसका, डोमेन का। तो ये दो वैल्यूज ही आएंगी, तो ये दो वैल्यूज आ गई मतलब हम 49 6 कहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, पक्का। बट अगर इसमें ही मान लो मैंने आपको f डिवाइडेड बाय g ऑफ x पूछा होता, तो आपको पता है f डिवाइड बाय g ऑफ x बराबर क्या होता है, fx अपॉन gx, एंड यहां पर gx बराबर 0 नहीं चलेगा, नहीं तो ये वैल्यूज ही आएगी नहीं, तो gx 0 नहीं चलेगा, मतलब आप देख रहे हो यहां पर g ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ रही है, g ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये 2 लेकर भी नहीं चलेगा। सो इसका मतलब अब इसमें मैंने अगर f अपॉन g पूछा होता तो आप 1 एंड 2 दोनों नहीं लेते, ये भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्यों? क्योंकि f ऑफ अगर आप करना चाहते हो क्या करोगे, f ऑफ g ऑफ 2, तो आप क्या लिखोगे, f ऑफ 2 g ऑफ 2। व्हाट इज f ऑफ 2 बोलो तो f ऑफ 2 क्या आएगा, कैन यू टेल मी, f ऑफ 2 बराबर 6 है, डिवाइडेड बाय g ऑफ 2 बराबर 0 है। डज इट एग्जिस्ट? नहीं, मतलब सचमुच में f ऑफ g करना होता तो सिर्फ एक ही वैल्यू का आएगा, मतलब 1 का ही आएगा, सो दैट इज f ऑफ 1 अपॉन g ऑफ 1। व्हाट इज f ऑफ 1? तो ऊपर है 4, एंड व्हाट इज g ऑफ 1? तो 10 है, सो 4/10 या आप 2/5 कह सकते हो, है ना। सो दैट इज द ओनली पॉसिबल रेंज अगर f अपॉन g की पूछी होती। ओके मतलब f अपॉन g में एक स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा कंडीशन आपको याद रखनी कि g 0 आएगा वो लेना नहीं है, g जहां पर भी 0 आएगा, g में जहां पर भी 0 आएगा वो वैल्यू x की लेनी नहीं है, क्योंकि अगर लेते भी हो तो तुरंत पता चल जाएगा, मान लो वो भूल गया और लेते भी हो तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये रेशियो एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ये रेंज में आएगा नहीं। सो हमने क्या सीखा, अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक अगर ऑपरेशंस करते हैं फंक्शंस पर, कोई भी प्लस माइनस अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसमें ऑलवेज जो भी हम x की वैल्यू लेना चाहते हैं, ये जो x की वैल्यू लेते हैं दैट शुड बी इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डोमेन्स। क्लियर? ओके, गुड। चलते हैं अगले वाले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर। ओके भाई, फिर से रेंज पूछा है fx इज इक्वल टू x प्लस मॉड x व्हेन, स्पेसिफिकली ये समझ लो x इज लेस देन 0, x की वैल्यू नेगेटिव, आपको पता है मॉड फंक्शन व्हेन x इज लेस देन 0, मॉड x बराबर क्या होता है, माइनस x, याद है ना आपको भाई, x की खुद की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। सो ऐसा मत कहना कि सर मॉड तो पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही है, बट x खुद नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? सो ये होता है माइनस x। तो fx बराबर x प्लस मॉड x करना है, x की वैल्यू x ही रखेंगे, बट मॉड x की वैल्यू सॉरी मॉड x की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस x। तो x माइनस x 0 हो जाएगा। सो ऑल द टाइम x की वैल्यू कुछ भी लो नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू लो, इट विल बी ऑलवेज 0, राइट। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू 0 होती है मतलब सेट फॉर्म ऑफ 0, दैट इज योर ए ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये भाई अच्छा है, ये थोड़ा सा समझने लायक है अगेन, एंड ये आपके जो भी मैंने पीडीएफ फॉर्म भेजा है या पीडीएफ
वाला जो भी फाइल भेजा है उसमें ये क्वेश्चन तो बराबर लिखा है बट नीचे सॉल्यूशन में गलत है. इट इज कॉपी एंड पेस्ट ऑफ अदर क्वेश्चन जो मैंने दूसरे किसी टेस्ट में पूछा था, तो उसका सॉल्यूशन गलती से वहां पर आ गया है. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट सॉल्यूशन एंड यू हैव टू राइट दिस सॉल्यूशन इन योर नोटबुक. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 23. अब इसमें एस रिलेशन ऐसा है बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई दोनों नेचुरल है एंड एक्स इज लेस देन 10, वाई इज लेस देन 10. मतलब ये भी लेस देन 10, मतलब 1 to 9 लिखेंगे, ये भी वाई भी, एंड इनके बीच में एस रिलेशन ऐसा होना चाहिए ताकि x अपॉन y इज एन इंटीजर, मतलब दिस अपॉन दिस इज इंटीजर. तो पहले लिखते हैं 1 के साथ 1, 1 अपॉन 1 इंटीजर इसलिए ले लेंगे. 1 अपॉन 2 नॉट इंटीजर, 1 अपॉन 3 इंटीजर नहीं होगा, मतलब 1 के साथ दूसरे किसी का भी रिलेशन नहीं होगा, इंटीजर नहीं बनाएगा. सो एक आया 1 के साथ 1 अपॉन 1, फिर 2 के साथ 2 अपॉन 1 इंटीजर एंड 2 अपॉन 2 इंटीजर, आगे वाला नहीं होगा, मतलब 2 1 2 2 ही आएंगे. वैसे 3 के साथ क्या क्या आएगा, 3 डिवाइड बाय 1 इज 3, 3 के साथ 3 आएगा. 4 के साथ क्या क्या आएगा, 4 1 इज इंटीजर, 4 by 2 इंटीजर, 4 by 4 इंटीजर. वैसे 5 के साथ क्या आएगा, 5 1 5 5. 6 के साथ क्या आएगा, 6 1 6 2 भी आएगा, 6 3 भी आएगा, 6 6 भी आएगा, बिकॉज 6 अपॉन 3 इज 2, 6 अपॉन 6 1 इंटीजर है. फिर 7 के साथ 7 1 7 7 है ना. 8 के साथ 8 1 भी आएगा, 8 2 भी आएगा, 8 अपॉन 2 इज 4, 8 अपॉन 4 भी इंटीजर है, 8 अपॉन 8 भी इंटीजर है, 9 1 इंटीजर, 9 3 इंटीजर, 9 9 इंटीजर, बराबर. एंड फिर सब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. So your answer is D, Dafar 23. Okay, D है. Please take care of that. Okay, fine. चलो फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ. ओके, रेंज ऑफ फंक्शन एफ आर टुवर्ड्स आर एफ एक्स इक्वल टू 5. 5 मतलब कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कोई भी x की वैल्यू आप r में से ले लो, ऑलवेज एफ एक्स की वैल्यू तो 5 आने वाली है, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज एफ एक्स वैल्यू. सो क्या लिखेंगे, सेट फॉर्म ऑफ 5, सिर्फ 5 नहीं है. सो दैट इज योर ऑप्शन बी, राइट. फिर यहां पर पूछा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, उसकी रेंज क्या, आपको पता है मॉड एक्स मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 या 0 से ज्यादा होगा, मतलब रेंज क्या होगा, 0 या 0 से ज्यादा. 0 इंक्लूडेड, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, ओपन है ना. इंक्लूड क्यों, क्योंकि इंफिनिटी ये स्पेसिफिक नंबर नहीं है. फिर h n टुवर्ड्स r x माइनस मॉड x, ये भी हमने देखा है. एंड यहां पर फिर से n आया, मतलब ये बैठा डिट्टो क्वेश्चन 17 का ही रिपीटेशन है. ओनली थिंग इज इस बार ऑप्शन में ये अवेलेबल है, उसमें हमने डी बोला था, नन बोला था. अब यहां पर ऑप्शन में 0 अवेलेबल है. आपको पता है कि यही अगर n है, इंटीजर ही है, तो मॉड ऑफ x विल बी दैट n ओनली, मतलब 2 का मॉड 2, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0. सो ऑलवेज 0 ही आएगा, राइट, जो पहले भी डिस्कस किया है. एंड फाइनली 27 में f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टुवर्ड्स b एंड a इज नॉट इक्वल टू b. अगर a एंड b अलग अलग है तो आपको पता है व्हाट इज अ फंक्शन, वो आपने सीखा है. फंक्शन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b. जितने भी फंक्शंस लोगे वो सारे क्या होंगे, a क्रॉस b के ही सबसेट होते हैं, मतलब वहां से हम ऑर्डर्ड पेयर फंक्शंस की बनाते हैं. क्लियर? ओके, गुड. चलो चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. where function is from this to this. अब ये स्पेसिफिक लिखा है, this is a domain and this is your codomain, right? and यहां पर भी g फंक्शन लिखा है, ये डोमेन towards r. I have not seen that. Is it given or not? ये दिया है कि नहीं दिया? Yes, it is given. g towards g, right? तो यहां पर गलती से ऐसा कुछ लिखा है, वो गलत है. It has to be towards r. तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है. अब आपको उन्होंने बोला है देन व्हाट इज अ डोमेन ऑफ f ओवर g. कुछ याद है, मैंने इसके पहले ही आपको बोला था कि कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन दो
फंक्शंस के बीच में करना है तो हमें डोमेन क्या लेना पड़ता है, दोनों का इंटरसेक्शन। एंड एफ अपॉन जी में और भी एक सोचना पड़ता है कि जहां पर जी जीरो नहीं होगा ऐसी एक्स की वैल्यू लेनी है। जी जीरो है ऐसे एक्स की वैल्यू ले सकते नहीं, मतलब जी एक्स जीरो होगा ऐसा एक्स का वैल्यू लेना नहीं है, राइट। तो वही पूछा है भाई आपको। तो पहले सबसे पहले दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो पहले ये क्या है समझ लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन। डोमेन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब -3 से ज्यादा इंक्लूडिंग -3, राइट। एंड फिर यहां पर g में डोमेन क्या है, तो मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4। मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स कि जब भी ऐसा साइन आता है तब आपको लेना होता है इन दोनों के बीच में। अगर इसकी जगह पर ऐसा साइन होता तो आप 4 या 4 से ज्यादा एंड -4 या -4 से कम लोगे, राइट। क्योंकि x की वैल्यू आप इसमें से कोई भी लेते हो तो 4 से कम ही आएगी। देखना चाहते हो, लेट अस टेक -3, x की वैल्यू -3 लेते तो -3 का मॉड क्या आ गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस। अगर आप -1 लेते हो तो भी -1 का मॉड वैल्यू क्या आएगा, 1 लेस देन 4। बट इसकी जगह पर आप -5 लेते हो तो -5 का मॉड क्या आएगा, 5 इज इट लेस देन 4, नो। मतलब -4 से इस बाजू एंड 4 से इस बाजू जाना नहीं है जब लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू मतलब -4 एंड 4 के बीच में लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो 4 से ज्यादा एंड -4 से कम, ऐसा ही लेना है। क्लियर। इनइक्वालिटी में फिर से हम ये सीखने वाले हैं, डोंट वरी। इनइक्वालिटी नाम का एक चैप्टर है जिसमें हम इसी ईयर सीखने वाले हैं। ओके, क्लियर, फाइन। तो ये पहले भी मैंने समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं, बराबर देख लो। तो इसका मतलब होगा इट इज बिटवीन -4 to 4। ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होगा, -4 to 4 इज इक्वल टू साइन है, इसलिए दोनों बाजू क्लोज क्लोज। अगर ये नहीं होता तो दोनों बाजू ओपन ओपन आता, इज इक्वल टू साइन नहीं होती तो। सिर्फ इनइक्वालिटी मतलब लेस देन वाली होती तो हम -4 to 4 ओपन ओपन करते, राइट। चलो तो बोलो, तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन समझने के लिए देखो, -3 से इंफिनिटी मतलब ऐसा ड्रॉ करोगे, ये वाला मैंने जो ड्रॉ किया है वो। एंड -4 to 4 मतलब ये रहा -4 to 4, ये लाइन सेगमेंट आएगा क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स है। तो अब ये दोनों का इंटरसेक्शन सेट मतलब यहां से यहां पर आएगा, मतलब -3 से लेकर 4, तो इट विल बी -3 से लेकर 4, राइट। ये दोनों में अवेलेबल है, मतलब क्लोज 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 क्लोज, सो -3 to 4। तो ये हो गया दोनों का इंटरसेक्शन सेट, दोनों डोमेन्स का। बट और भी एक लगाना है, f अपॉन जी है, मतलब जहां पर भी g जीरो होता है वो लेना नहीं है। तो g जीरो कहां पर होगा, x स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी तब, है ना। 16 माइनस 0 विल बी 16 माइनस, सॉरी, x स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी तब, सो 16 माइनस 16 विल बी 0। तो अब कैन यू टेल मी, ये x स्क्वायर की वैल्यू 16 मतलब +-4 दोनों अगर x की वैल्यू हो सकती है तब ये 0 हो जाएगा, एंड तब अपॉन f अपॉन g करना है, मतलब नहीं चलेगा। तो जहां पर gx की वैल्यू 0 होती है ऐसा x लेना ही नहीं। तो कहां पर 0 होती है, तो x बराबर 4 लेते हैं या -4 लेते हैं, तो g की वैल्यू 0 होती है तो वो नहीं चलेगा। मतलब 4 एंड -4 अगर हमारे इस डोमेन में है तो हम लेंगे नहीं फॉर f अपॉन g। तो बोलो, मुझे बताओ, -3 to 4, -3 to 4 में कौन सा नंबर दोनों में से आता है, 4 या -4? -4 तो नहीं आता, बट 4 तो आ जाता है क्योंकि ये क्लोज क्लोज है, मतलब 4 लेना नहीं है। तो 4 इसमें से नहीं लेंगे, मतलब ओपन कर देंगे उसको, राइट। सो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड डोमेन फॉर f अपॉन g। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, बराबर समझना है, क्लियर। ओके ओके लिख दो, गुड। ओके, तो चलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस में और आगे बढ़ते हैं। भाई, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू x² अपॉन x² प्लस 1। इसका रेंज पूछा है, मतलब fx की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, fx की वैल्यूज क्या क्या पूछा गया है। तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, लेट अस से x की वैल्यू 0 है। आपको पता है x² की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या तो 0 हो सकती है, इसलिए पहले 0 वाला केस लेते हैं, बाद में पॉजिटिव वाला केस लेते हैं, है ना। x² की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए यू हैव टू केसेस, x² की वैल्यू या तो 0 या तो पॉजिटिव। तो चलो पहले x की वैल्यू मैं 0 लेता हूं, तो f ऑफ 0, x की जगह पर 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, सो 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो ये 0 आ सकता है, बराबर है। फिर अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो x² की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा, पॉजिटिव, है ना।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसमें +1 करोगे तो भी पॉजिटिव ही आने वाला है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव ही है। तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब ये क्या होगा, क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। मतलब पहले आपने बोला कि x की वैल्यू 0 होती है तो fx की वैल्यू 0 हो सकती है, एंड अब बोल रहे हो आप fx की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, मतलब 0 भी हो सकती है, 0 से ज्यादा भी हो सकती है। अब 0 से ज्यादा कितने तक जाएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जरा देख लो। यू नो एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसमें +1 कर दिया तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अगर ये छोटा और ये बड़ा और इसको दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मतलब इसके नीचे मैं लाता हूं, तो नेचुरली दिस विल बी, यहां पर क्या रहेगा, ये 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, तो ये इधर नीचे लाता हूं। अगर नीचे आया तो यहां पर बचेगा क्या? 1। डू यू एग्री? तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं? क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ये सारा ज्यादा हम इनइक्वालिटी में सीखने वाले, कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, राइट? इक्वल होगा तो हम डायरेक्टली नीचे ला सकते हैं, बट इनइक्वालिटी में डायरेक्टली नहीं ला सकते हो। क्यों, वो मैं समझाऊंगा। बट यहां पर बिकॉज दोनों पॉजिटिव है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? तो क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1। अब लेस देन 1 मतलब ये जो आपका fx है वो लेस देन 1 आएगा। अब आप कह रहे हो 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी होगा, एंड 1 से कम होगा, मतलब इट इज बिटवीन 0 to 1, इंक्लूडिंग 0 बट नॉट इंक्लूडिंग 1, बिकॉज लेस देन 1 है। सो दैट इज योर रेंज। पता चला? फिर से एक बार बाद में देख लेना, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो, राइट? एंड दिस इज वेरी वेरी गुड वन फ्रेंड्स। f इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर दिया है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, नेचुरली x 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 x स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर 0, एंड 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए ये दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं, x 0 लेंगे नहीं। आपको पूछा व्हाट इज fx वैल्यू, fx की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पर x प्लस 1 अपॉन x दिया है, तो यहां पर x लाना है सिर्फ। क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि ये अगर हम फर्स्ट टर्म समझते हैं और ये लास्ट टर्म समझते हैं तो इसकी मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट मिडिल टर्म, बिकॉज दोनों स्क्वायर टर्म है ना, इसलिए पहले को हम फर्स्ट टर्म समझेंगे, दूसरे को हम लास्ट टर्म समझेंगे। हाउ टू फाइंड आउट मिडिल टर्म, याद है ना आपको, +-2 टाइम्स रूट ऑफ फर्स्ट टर्म रूट ऑफ लास्ट टर्म। तो +-2 रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म हम ले रहे हैं 1 अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा x, 1 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 1 अपॉन x, है ना, ये 1 अपॉन x है ना। सो x कैंसिल तो रहेगा +-2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, मतलब हमने fx की वैल्यू चेंज नहीं की। अब +2 करने से होगा क्या कि दिस विल बिकम x प्लस, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये मिडिल टर्म ये लास्ट टर्म, तो इसका स्क्वायर रूट x, इसका स्क्वायर रूट 1 अपॉन x का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, एंड ये -2 ऐसा का वैसे। मतलब ये जब होता है फंक्शन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x क्या होता है, तो इसका ही स्क्वायर करो एंड -2 करो, मतलब इसको अगर आप x समझते हो तो इसका स्क्वायर करेंगे एंड -2 करेंगे। पता चल रहा है? यही लेकर इसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, मतलब इसको अगर आपने x समझा, इस ब्रैकेट को x समझा, तो इस ब्रैकेट को भी x समझेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -2। सो fx बराबर क्या होगा, x स्क्वायर -2। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, अब हम चलेंगे, हमारा कुछ बाकी रह गया था। क्या बाकी रह गया था, याद करो, राइट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का, जो उस वक्त मैंने आपको होमवर्क में बताया था। मुझे लगा था ये सिंपल है, बट शायद मेंशन करना मैं होमवर्क आपके फॉर्मेट में भूल गया था। ऑल्दो मैंने चैट बॉक्स में लिखा था, बट शायद क्लियर कट सबको आइडिया ना होगी, इसलिए ये सॉल्व करके दे रहा हूं। सो यू विल बी सॉल्विंग दिस वंस, एटलीस्ट वंस। लेट एफ जी कैसे, आर टूवर्ड्स आर, fx क्या दिया x प्लस 1 एंड gx क्या दिया 2x माइनस 3। अब आपको f प्लस जी करने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे भाई, यहां पर आपको डोमेन, दोनों का डोमेन आर टूवर्ड्स आर, दोनों का कॉमन ही है ना, f एंड g का दोनों डोमेन आर ही है, मतलब उसका इंटरसेक्शन सेट भी आर ही होगा, मतलब अलग से छोटा सेट बताने की, लिमिटेड सेट बताने की जरूरत नहीं है, राइट? तो चलो डायरेक्टली एडिशन करके दिखा देंगे। fx प्लस gx, व्हाट इज fx, तो x प्लस 1
व्हाट इज gx 2x minus 3। अगर आप एक स्टेप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू fx प्लस gx, मतलब ये होने के बाद यू कैन राइट दिस एंड उसके बाद यू कैन राइट दिस, राइट। सो x प्लस 1 एंड gx की जगह पर 2x माइनस 3, x प्लस x 3x एंड 1 माइनस 3 माइनस 2। वैसे इसके लिए भी अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, fx माइनस gx, है ना। तो x प्लस 1 माइनस gx मतलब 2x माइनस 3, सो x माइनस 2x माइनस x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, राइट। वैसे इसके लिए भी आप लिख सकते हो fx इंटू gx, तो fx ये लिया, gx ये लिया, x इंटू x 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 माइनस 3x, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2x, प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, इसका मतलब माइनस x बीच में, सो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, that is your required answer। and finally f upon g में x plus 1 upon 2x plus 3। अब सिर्फ df इंटरसेक्शन dg नहीं देखना होता, यहाँ पर g जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, सो 2x plus 3 cannot be equal to 0, इसका मतलब 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, 2 नीचे जाएगा, सो x cannot be equal to माइनस 3/2। सो जब भी x माइनस 3/2 नहीं होगा, माइनस 3/2 नहीं होगा, तब f upon g of x की वैल्यू क्या होगी, x plus 1 upon 2x plus 3। So that will be your final answer. So that completes your whole chapter in all respect. Okay, तो एक अच्छी सी क्विकली AIR टेस्ट उसके बाद में आप देने वाले हो, AIR नंबर 14। Be ready. Okay, all the best. Let us discuss result number AIR number 30। देखते हैं कौन कौन सक्सेसफुल है। ओके, चलो ताली बजाना शुरू कर दो। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। ओके, कौन है नंबर 1? नंबर 1 पर है प्रीति जना, चलो तालियां बजाओ। गुड गुड प्रीति। चलो नेक्स्ट खुशी उपाध्याय सेकेंड नंबर पर है, वेरी गुड खुशी। थर्ड नंबर पर प्रियल रावल, वेरी गुड, तालियां बजाओ। गुड, चलो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर AIR नंबर 40। ठीक है, ओके फाइन। वैसे ये तो आपको पता है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल मुकुंद सर आशीर्वाद एकेडमी फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड AIR टेस्ट। ओके, प्रेस द लाइक बटन, वो तो आप दबाते ही हो। चेक आउट द प्लेलिस्ट स्टैंडर्ड 11 मैथ्स फॉर ऑल वीडियो लेक्चर्स। जो नए अभी आ रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि भाई प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस है, यू जस्ट चेक आउट दैट। ओके, क्लियर, फाइन।